जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है वो अवाम से डायरेक्टली उनके मसाइल सुने, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर मदीना की रियासत में सारी बातें झूठ होंगी तो फिर ये सारी दुनिया पे तासर बड़ा गलत जाएगा। हम मेंबरान कौमी असम्बली हैं, मैंने बड़ी कोशिश की, हमारी तरफ से कोई लाइन कनेक्ट नहीं हुई। इस हाउस पे खड़े होके 3 लेटर मैंने लिखे हैं कि पिछले दौर में टूरिज़म जोन के हवाले से जो मेरे इलाके में बड़ा पोटेंशियल है, अप्रूव्ड स्कीम थी, उसमें गलती ये हुई कि बदकिस्मती से मेरी यूनियन कौंसिल का कुछ हिस्सा आ रहा था, जिस वजह से वज़ीर-ए-आज़म हमें ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे इस स्कीम को ड्रॉप किया गया। जनाब स्पीकर, वो इस्लामाबाद को गलियात से टूरिज़म के लिए कनेक्ट करने के लिए मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। मैंने मेरी बात सुने, मैंने 3 खतूत वज़ीर-ए-आज़म को लिखे, मेंबर कौमी असम्बली होने की हैसियत से 3 लेटर्स लिखे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने 10 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म का जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है उसको फ़ोन के पैगाम छोड़ा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने यहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर हैं उनको कापीज़ दी हैं, परवेज़ खटक को दी है, उसने कमिटमेंट की है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये पिछली दफ़ा हमने रखी थी, ये नहीं ड्रॉप होनी चाहिए। 8.25 करोड़ रुपये उस स्कीम पे कंसल्टेंसी हायर हुई है। एक मेंबर कौमी असम्बली जो तीसरी दफ़ा असम्बली में बैठा है, अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म तक उसकी अप्रोच नहीं है एक जेन्युइन मुतालबे पे। तो मैं ये कहूँगा कि इसको हम अप्रिशिएट करता हूँ। इस स्कीम के हवाले से मैं अली मोहम्मद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको मैंने कहा, इन्होंने मुराद सईद साहब को कहा, 1 साल हो गया 8.25 करोड़ रुपये सिर्फ इस बुनियाद पे मेरे इलाके के लोगों को महरूम किया जा रहा है कि उन्होंने मुझे नुमाइंदा मुंतखब किया, उन्होंने वोट मुस्लिम लीग को दिए। तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि 22 करोड़ वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी भी आवाज़ सुने, ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। और चित्राली साहब ने जो बात की उसका जवाब गोल मोल ये ना दें, मोशन को छोड़ दें। आप आज वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ आए, हम सवाल करते हैं, वो जवाब दें। इसमें कौन से रूल्स में अमेंड की बात है? हमारे मसाइल हैं यहाँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर नेक नीति से एक अच्छा कदम करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये मदीना की रियासत को खुदा के लिए ये झूठ का लेबल और बेईमानी का लेबल न लगाया। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। सर, ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये टेक्निकल प्लस सियासी सवाल था तो इसका जवाब भी टेक्निकल प्लस सियासी ही आएगा। जो उन्होंने रेलेवेंट सवाल किया है उसका रेलेवेंट जवाब ये है कि मोहतरम अब्बासी साहब ने फरमाया कि उन्होंने कॉल्स की नहीं मिले। कोई 22 से 25 करोड़ का मुल्क है और आप भी एक आम शहरी के तौर पर कॉल कर रहे थे, इसमें कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं थी, वहाँ कोई सेंसर नहीं लगा था कि किसी MNA साहब ने कॉल किया है या आम पाकिस्तानी किसी छोले वाले ने, किसी ठेले वाले ने कॉल किया है। जिसकी पहले कॉल आई उसकी पहले मिल गई, शायद आप देर से जागे थे उस दिन। जहाँ तक आपके मंसूबे का सर, मैं जवाब दे दूँ? थोड़ा तो आप सुन लें, दूसरा, बताएंगे, आपके जवाब दे दें। जहाँ तक आपकी तरक्याती स्कीमों का ताल्लुक है वो इस सवाल से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं उस पर आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आपके इलाके के लिए उमर अयूब साहब और दूसरी तरफ जो है सदाकत अब्बासी साहब और हमारे MNA साहब जो एबटाबाद से हैं, अली खान जदून साहब, वो भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। हमारी फीमेल मेंबर साहिबा जो है उन्होंने कल जो एक शायरा रेशम के हवाले से इशू उठाए, तो उस सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नून लीग की हुकूमत में अपोजिशन के लोगों को ना फंड्स मिले ना उनके हल्कों का काम हुआ, हमारे दौर में होगा इंशाल्लाह। जनाब गुलाम सरवर खान साहब। PIA जो रोजवेल्ट की मालकाना हकूक़ हैं वो PIA की एक जैली कंपनी है, उसके नाम है और स्टिल उसके नाम है। होटल बंद किया गया है 31 दिसंबर 2020 को, बवजह कोविड बंद किया गया। सिर्फ रोजवेल्ट बंद नहीं हुआ बल्कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन के 80% होटल्स बंद हुए। इसकी तमाम लायबिलिटीज़ क्लियर करने के बाद सेफ कस्टडी में रख के इसे बंद कर दिया गया। तो सो फार इस पे कोई फर्दर एक्शन नहीं। सही जी। जी जयप्रकाश साहब। थैंक यू स्पीकर। मेरा मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि टोरंटो के लिए
पाकिस्तान से 5 फ़्लाइट्स चलती थी, 2 कराची से, 2 लाहौर से और एक इस्लामाबाद से। तो 3 फ़्लाइट्स PIA ने बंद कर लिए, बाकी 2 फ़्लाइट्स चल रही है, एक लाहौर से, एक इस्लामाबाद से। तो क्या वजह है कि कराची से जो डायरेक्ट फ़्लाइट 2 चलती थी, दोनों ख़त्म कर दी है। दूसरा मिनिस्टर साहब से मेरा क्वेश्चन इसी हवाले से है कि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट से कोरोना की वजह से बंद हुए थे, वहाँ पे मुख्तलिफ लाइसेंसीज कंसेशन कमर्शियल लाइसेंस चलते थे दुकानों के, अब वो लॉसेस में जा रहे हैं। तो क्या आपने उनको अभी तक कोई रिलीफ दिया है? जिस तरह गवर्नमेंट ने काफ़ी बिजनेसमैन को रिलीफ दिया है, तो वहाँ के जो एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं उनको आपने क्या अभी तक रिलीफ दे चुके हैं? जी गुलाम सरवर खान साहब। जहाँ तक टोरंटो की फ़्लाइट का ताल्लुक है जी, वाकई 5 फ़्लाइट्स थी, उन्हें कम करके 2 कर दिया गया। और ये सब कुछ अगर ऑपरेशंस में कमी हो रही है, फ़्लाइट्स में कमी हो रही है, तो उसकी वजह कोविड है। और बवजह कोविड लोड कम है, एयर ट्रैफिक कम है, तो उसे वायबल करने के लिए, नुकसान के लिए तो कोई फ़्लाइट भी नहीं चलाई जाएगी। तो उसे फिर भी एक सहूलत फराम की जा रही है कि PIA अपनी सर्विस दे रही है और हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स कर रही है। जैसे ही कोविड से सूरत हाल बेहतर होगी तो ऑपरेशंस अपने साबका तरीक़ाकार से, जहाँ जहाँ से ऑपरेशन कराची से होता था कराची से शुरू होगा, जो लाहौर से होता था लाहौर से शुरू होगा, लेकिन ये मिनिमम 2 हैं और वो लोड पर मबनी है। जहाँ तक कमर्शली जो भी शॉप्स थी, जो फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट्स पे थी, अब बवजह ऑपरेशंस की कमी के, और जो कि 50% कम हुए हैं जी, एवरेज 50% ऑपरेशंस कम हुए हैं। जहाँ 10 फ़्लाइट चलती थी वहाँ 5 चल रही हैं, जहाँ 1000 बंदा सफ़र करता था वहाँ 400 बंदा सफ़र करता है। तो उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचा जा रहा है, उन्हें रिहेबिलिटेट करना, उन्हें कंपनसेट करना। उसके लिए क्लेम्स लोग अपने सबमिट कर रहे हैं और उस पर एक बोर्ड मीटिंग सिविल एविएशन अथॉरिटी करके उसमें फ़ैसला करेगी। जायद अकरम दुरानी साहब, सवाल पूछिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि पिछली हुकूमत में, वफाकी हुकूमत ने बन्नू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया, मंजूरी दी गई। अभी इसकी क्या पोजीशन है और गवर्नमेंट के क्या इरादे हैं कि वो उसको शुरू कर रहे हैं? इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? गुलाम सरवर खान साहब। पिछली हुकूमत ने कई वादे किए थे जी, कई ऐलान किए थे, और जो वो कहा करते थे वो कभी उस पर अमली तौर पे अमल नहीं करते थे, कोई एक्शन नहीं लिया करते थे उस पर। उनके दौर में ही कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए बन्नू का ऐलान हुआ था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम इसे बनाएंगे। अगर उस एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो DI खान बनेगा, ना कि बन्नू में होगा। जी जनाब मोहतरमा नाज बलोच साहब, आप सवाल नंबर बताइए। जी, थैंक यू स्पीकर साहब। माय क्वेश्चन इज इट्स क्वेश्चन नंबर 49। जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़मीनी सवाल माय पूछिए। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द वॉलंटरी स्कीम पैकेज दैट वाज अनाउंस्ड, और 2000 लोगों को मजीद जो है बेरोज़गार, जिस स्पीड से इस हुकूमत ने लोगों को बेरोज़गार किया है, PIA कैसे पीछे रह सकता था? इन्होंने भी 2000 लोगों को वॉलंटरी स्कीम के तहत जो है उनको जो पैकेज अनाउंस किया है। मेरा सवाल है कि कितनी रकम उनको दी गई है? और दूसरी बात यह कि आप जो मज़ीद जहाज़ों की बात कर रहे हैं कि मज़ीद जहाज़ ऐड ऑन करेंगे, तो आप जिस तेज़ी से लोगों को, पायलट्स को तो माशाल्लाह आपने छुट्टी करवा दी है, उसके बाद फिर आपने लोअर स्टाफ को भी वॉलंटरी स्कीम की तरफ धकेल दिया है। तो ये जो नए जहाज़ आएंगे, इनको क्या ये हवाओं में तीर मारते हुए चलाएंगे? ये कैसे चलाएंगे जहाज़ों को? इनको पैसे कितने दिए गए हैं? अगर नहीं दिए तो कब तक, क्या टाइम फ्रेम है, कब तक इन लोगों को वॉलंटरी स्कीम के पैसे दिए जाएंगे?